तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। ये वीडियो खासकर अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों ने कल मेरे को यहां पर बार बार बोला कि भाई प्राइस के ऊपर वीडियो बनाओ, प्राइस के ऊपर वीडियो बनाओ, प्राइस के ऊपर वीडियो बनाओ। हालांकि मैं पहले भी 1-2 महीने पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन यहां पर 100 मिलियन कॉइन्स जो है वो बर्न हुए और आपको पता है मैं लॉजिकली फैक्चुअली चीजें बताता हूं। अब हम इस हिसाब से देख लेंगे कि अगर ये बर्न हुआ है तो आज की डेट में प्राइस पे कितना इफेक्ट आता और बर्निंग मैकेनिज्म एग्जैक्टली में कैसे काम करता है, क्या ये आगे चल के इसके प्राइस को बहुत ज्यादा पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। तो हम इन सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी भी जिन भाइयों ने इंटरलिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपना कोड भी दे दिया है। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या ये फेक हाइप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे भाई ऑलरेडी ये पूछ रहे थे कि भाई इंटरलिंक जो है फेक हाइप क्रिएट कर रहा है, पाई नेटवर्क इससे अच्छा है। तो कल की वीडियो में ये सारा का सारा डाउट मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। और बाकी किसी और के ऊपर भी आपको वीडियोस चाहिए रहते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि आप मेरे को कमेंट में वो टॉपिक बता सकते हो, या इंटरलिंक में भी कोई और टॉपिक अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं उन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ता हूँ। और प्लस में मैंने अपना ग्रुप भी दे रखा है टेलीग्राम लिंक का, वहां पर भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग जाके जुड़ जाना, वहां पर मैंने और भी प्रोजेक्टों के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उस ग्रुप में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों ये प्राइस का वीडियो बनाने का एक और मेरा मकसद है कि मैंने ये देखा है कि देखो जो बड़े बड़े थोड़े बहुत जो ये होल्ड करके बैठे हैं, सो कॉल्ड एम्बेसडर बने बैठे हैं इंटरलिंक के, वो बंदे जो है यहाँ पर ये दावा करना स्टार्ट कर चुके हैं $100 हो जाएगा, $200 हो जाएगा, $300 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सच्चाई एग्जैक्टली में क्या है, और यही चीज यहाँ पर निकाल रही है कि पाई नेटवर्क की तरह जीसीवी का लोग नया कॉन्सेप्ट ना दे दे इंटरलिंक में। तो मैं आप में से जितने भाई हो उनको पहले ही जागरूक रखना चाहता हूं कि नहीं, ये सब फेक हाइप जो उड़ाई जा रही है ये सब फेक हाइप है और ये बाद में प्रोजेक्ट को बर्बाद ही करेंगी, आबाद नहीं करेंगी। अब आप लोग बोलोगे भाई कोई फेक हाइप उड़ा रहा है तो सही तो है, लोग इससे जुड़ रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि भाई देखो ये जो फेक हाइप होती है ना क्रिप्टो वर्ल्ड में, ये फेक हाइप प्रोजेक्टों को डुबा के भी लेके चली जाती है। अब कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है ना तो वो पूरा का पूरा कम्युनिटी का रिसर्च करेगा, और जब वो देखेगा कि कम्युनिटी में यहाँ पर ये चल रहा है कि एक कॉइन की कीमत $100 $200 पहले से ही लोग सपोज करके बैठे हैं, तो अगर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और बाद में इसका प्राइस $100 $200 या $1,00,000 कुछ कम्युनिटी में आप पाई नेटवर्क में देखा था, अगर वो नहीं आता तो आधी कम्युनिटी तो ऐसी भाग जाएगी। तो कोई बाहर का इन्वेस्टर आएगा ही नहीं, बोलेगा भाई ये तो पूरा का पूरा फर्जी वादों पे चला रहे हैं। तो इस वजह से भी हमेशा कम्युनिटी को क्लीन होके चलाना पड़ता है अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो। अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राइसिंग के ऊपर बात करने। और देखो ये वीडियो शेयर कर देना जो लोग अभी भी ITLG या इंटरलिंक को ये मान के बैठे हैं कि ये उनको एक कॉइन का प्राइस $1,000 $100 $3,00,000 तक पहुंचा देगा। समझ रहे हो, और ये आपका काम है, आप लोग जो है इस चीज को पहुंचा देना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना अवश्य। 2 तरीके के कॉइन्स हैं इनके पास, एक तो ITLG है और एक ITL है। ITLG का जो सप्लाई है वो है 100 बिलियन, जिसमें से कि 80 बिलियन जो है वो एलोकेशन दिया गया है यहाँ पर यूजर्स के लिए जो इनके प्रोजेक्ट को माइन कर रहे हैं, बेसिकली इनके प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो ITL है वो यहाँ पर 10 बिलियन सप्लाई के साथ में आता है और 5 बिलियन उन्होंने अपने लिए रखा है, मतलब अपनी चीज़ों में लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट करने में, और 5 बिलियन जो है वह यहाँ पर यूजरों के लिए रखा है। और ये जो है 5 बिलियन आपको तभी मिलेगा जब आप ITLG को माइन करोगे, और माइन करने के बाद इसको स्टेक करोगे। अगर आप स्टेक करते हो तो आप यहाँ से ITL माइन कर सकते हो, और नहीं आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ITL का लिस्टिंग जो है वह कम्युनिटी के हिसाब से होगी, कम्युनिटी वोटिंग के हिसाब से, कम्युनिटी जैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, कम्युनिटी जैसा कहेगी। बेसिकली ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी के ऊपर हमने छोड़ रखा है हमारे दोनों कॉइन के लिस्टिंग को, और ITLG का भी यही सीन है। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है, काफ़ी सारे लोग माइन कर रहे हो, काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर लाखों लाखों में कॉइन लेके बैठे हो, और माइनिंग ईजी है। 2-4 आप यहाँ पर 10 बंदे जोड़ो, अपनी फैमिली मेंबर को भी जोड़ सकते हो,
और इजीली मेरे साथ ऐसे भी सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं जिन्होंने 3-4 महीने में यहाँ पर 40-50 हज़ार भी यहाँ पर माइन करके रख दिए हैं, और आने वाले टाइम पे, लिस्टिंग के टाइम पे ये जो है और ज़्यादा बढ़ाएंगे ही। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन किया गया है, जो कि मैं पाई नेटवर्क के ऊपर बार बार सर पटक के बोल रहा था कि भाई इंट्रोड्यूस करना चाहिए बर्निंग मैकेनिज्म, और मेरे हिसाब से प्रोटोकॉल 23 में शायद वो कर भी दे। बर्निंग मैकेनिज्म का फायदा ये होता है कि आपका ओवर सप्लाई नहीं होता, इसीलिए स्कैरसिटी बनी रहती है प्रोजेक्ट के ऊपर, और स्कैरसिटी बनी रहेगी तो यहां पर हमेशा उसका डिमांड हाई रहेगा, और डिमांड हाई रहेगा तो इसका प्राइस कभी नीचे नहीं गिरेगा, बढ़ेगा ही। अभी मैं समझा देता हूं, देखो इनका एक डाटा के अनुसार, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी ट्रैकरों के हिसाब से 1 बिलियन जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक हो चुका है। मतलब 1 बिलियन कॉइन्स माइन हो चुके हैं और यूजरों ने 1 बिलियन कॉइन्स माइन कर दी हैं ITLG के, आउट ऑफ कितने 100 बिलियन। 100 बिलियन में से 1 बिलियन अभी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आ चुकी है, जो अभी आप पाई की देख रहे हो ना, ऐसे ही सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन ये जो है माइन कर चुके हैं यूजर, और यूजर इनके ऊपर अभी जो है लगभग 30 लाख के करीब है। 30 लाख लोगों ने यहाँ पर 1 अरब कॉइन अभी तक माइन कर दी हैं 100 अरब में से। 1 अरब बोले तो 1 बिलियन, 100 अरब बोले तो 100 बिलियन, समझ रहे हो, बिल्कुल हिंदी भाषा में समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर माइन कर दी हैं। अब ये जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारी बन गई है, और अभी हम 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई को सपोज करके चल रहे हैं। तो 1 बिलियन में से 100 मिलियन ऑलरेडी बर्न कर चुके हैं, मतलब सप्लाई से ये हटा चुके हैं। तो अब जो है ओवरऑल सप्लाई जितनी भी होगी उसमें से यहां पर माइनस आप 100 मिलियन कर दो, ये कॉइन वापस नहीं आएंगे, इनको डेड वॉलेट्स में डाल दिए गए हैं, या ये जहां भी एडजस्ट करके रखना चाहे। तो अब आपको समझ में आ गया, इतने कॉइन्स तो बर्न हो चुके हैं, लेकिन हम अभी सपोज करते हैं और बाद में सपोज करेंगे कि बर्निंग में कितना फायदा होता है और अभी के हिसाब से कितना फायदा है। तो देखो प्राइस कैसे आती है, प्राइस आती है मार्केट कैप से। मार्केट कैप क्या होता है कि कितने ज्यादा इन्वेस्टरों ने उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, उस हिसाब से यहां पर जो है इसका मार्केट कैप आता है। तो अब हम क्या करते हैं, मार्केट कैप को डिवाइड कर देते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में। तो हम अगर ये मान के चलते हैं कि 1 बिलियन मार्केट कैप है, 1 बिलियन के करीब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है, इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया है, तो 1 बिलियन इंटू 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, सीधी सीधी अभी के हिसाब से अगर जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, करंट की अगर मैं बात करूं तो $1 ITLG का प्राइस यहां पर निकलता है दोस्तों। मार्केट कैप को हमने सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में डिवाइड कर लिया। अब यहां पर अगर आप ये मान के चलो कि इसमें से हम 100 मिलियन कॉइन्स को माइनस कर देते हैं, मैं अभी के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूं, अगर हम इसमें 100 मिलियन कॉइन्स को माइनस कर देते हैं तो ये जो है ओवरऑल 900 मिलियन के करीब में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आती है, जो अभी थर्ड पार्टी ट्रैकर्स बता रहे हैं। अभी ये जो है इन्होंने काउंट नहीं किया है, लेकिन मैं एक सिचुएशन बना के चल रहा हूं कि 100 मिलियन अगर इससे माइनस कर देते हैं तो अगर ये $1 प्राइस पे बैठा है, अगर यहां पर 100 मिलियन बर्न कर दिए जाते हैं तो ये सीधा $1.11 पे आ जाएगा। मतलब यहां पर इसके प्राइस में 10% का इजाफा देखने को मिलेगा अगर ये बर्निंग मैकेनिज्म रहेगा। तो इन फ्यूचर ये बर्निंग मैकेनिज्म ऐसे भी काम करेगा कि जब यहां पर डिमांड कम होने लग जाएगी या डिमांड जो है घटने लग जाएगी, प्राइस घटने लग जाएगी, तो ये बर्निंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो और ये बर्निंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो ये हमेशा इस कॉइन को स्कैरसिटी वाला कॉइन बना देगा, मतलब ये जो है एक रेयर कॉइन इसको बना देगा जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ी रहेगी। अब हम एक और सिनेरियो बना के चलते हैं। देखो, एक तो हमने अभी जो ट्रैकर्स के हिसाब से बता रहे हैं कि 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है इसका मार्केट कैप 10 बिलियन हो गया। अभी 1 बिलियन की जगह हम मानते हैं कि इसके ऊपर 10 बिलियन इन्वेस्टरों ने पैसा लगा दिया है, दुनिया ने इसके ऊपर पैसा लगा दिया है। तो उस हिसाब से अगर हम ITLG को मानते हैं 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में, तो इसका प्राइस जो है वो $10 होगा। और अगर ये बर्न हो जाता है जिसमें से कि, तो यहाँ पर ये जो है $11.11 पे पहुंच जाएगा। बर्निंग देखो कहाँ पे $1 तक ये जो है बढ़ा रहा है, अगर ये $10 पे आ जाता है तो। अगर वहीं पे एक इन केस सिनेरियो हम मान लेते हैं कि ये जो है 50 बिलियन मार्केट कैप से के साथ आता है, तो ये $50 पे होगा और बर्निंग के साथ में जो है ये $55 पे पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर हम पाई नेटवर्क का ही माने तो 10-15 बिलियन के मार्केट कैप के साथ ये जो है आया था। अब हम एक और चीज यहाँ पर मान के चलते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में समझा कि अगर 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई का सीन हुआ और 1 बिलियन इसके ऊपर आया तो $1 आ जाएगा। अगर 10 बिलियन का मार्केट कैप आया तो $10 हो जाएगा। लेकिन अब
अब हम 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई समझेंगे। 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई बोले तो कि 10 बिलियन माइन हो चुके हैं ऑलरेडी 100 बिलियन में से। ओवरऑल 100 बिलियन जो है ये माइन होंगे, ये 15 सालों के अंदर में होंगे। तो इतनी जल्दी आप ये मत सोचना कि ये 100 बिलियन पे चले जाएगा। तो हम मानते हैं कि ये 10 बिलियन माइन हो गया और इसको लाइव कर दिया गया, इसको ट्रेडेबल कर दिया गया। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन है। कितना हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा 0.1। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं मार्केट कैप भी 10 बिलियन हो गया और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 10 बिलियन हो गया, तो इसका प्राइस $1 आ जाएगा। अगर मार्केट कैप 50 बिलियन हो गया और इसका जो है यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन ही है, तो ये $5 चले जाएगा। और ये 100 बिलियन मार्केट कैप के साथ अगर चले जाएगा तो इसका प्राइस जो है वो $10 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। यहाँ पर कोई फेक हाइप क्रिएट करने से या कम्युनिटी के चाहने से नहीं, कम्युनिटी जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करती है उस हिसाब से प्राइस यहाँ पर निकल के आता है। इन्वेस्टर्स क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाते हैं उस हिसाब से यहाँ पर जो है निकल के आता है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए वो कंपनी का विजन, कंपनी का ओवरऑल जो है टीम डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कितने इन्वेस्टमेंट्स इसके ऊपर जो है वो पकड़ के ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि जो ITL होगा ना, ITL का कॉइन का प्राइस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला जाता है कि 10 गुना ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ITLG यहाँ पर 0.1 पे आता है, 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई और 1 बिलियन मार्केट कैप के साथ में अगर ITLG 0.1 आता है, तो वहीं पर ये जो है ITL $1 आएगा, क्योंकि ITL का ओवरऑल जो सप्लाई है वो 10 बिलियन ही है और यहाँ पर 5 बिलियन यूजर्स के लिए रखा गया है। तो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम होगा। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई इसका मान लेते हैं हम, यहाँ पर 1 बिलियन होता है स्टार्टिंग में, जो कि फिर भी मैं बहुत हाईएस्ट बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में 500 मिलियन भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटे सप्लाई वाला कॉइन है। 1 बिलियन अगर होता है और 1 बिलियन मार्केट कैप होता है तो $1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 बिलियन होता है, 10 बिलियन अगर मार्केट कैप हो जाता है तो $10 इसका प्राइस आएगा। अगर 50 बिलियन ये मैनेज कर लेते हैं तो यहां पर इसका $50 के हिसाब से प्राइस आ सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे आप ये मान के चलो कि ITL का जो प्राइस आएगा वो लगभग $1 के करीब आ सकता है। और वहीं पर अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, अभी 1 बिलियन यहां पर जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई, सो कॉल्ड सप्लाई कही जा रही है ITLG की, वो हुआ है। अगर हम मानते हैं कि इसको 1 सालों में ये 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में लेके चले जाते हैं और यहां पर इसके लिए ये 10 बिलियन मार्केट कैप को टच करवा देते हैं, तो 10 बिलियन इंटू यहाँ पर डिवाइडेड, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 1 यहाँ पर आ जाता है, तो भी ये $1 पे आ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर ये 1 बिलियन ही मार्केट कैप अट्रैक्ट कर पाता है 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में, तो इसका प्राइस होगा 0.1। समझ में आ रहा है? ये काम करता है प्राइसिंग। आई होप आपको जो मैंने बताया हो वो चीज़ें समझ में आई हो। फेक वादों से, हाइप से दूर रहो। अगर कल को कोई और बदलाव होता भी है तो आप मेरे पास ही अपडेट लेने आना और कहीं भी नहीं जाना। जो कहते हैं कि एक कॉइन जो है वो $100 पे चले जाएगा, $500 पे चले जाएगा, तो आपको मैंने बताया कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। पाई नेटवर्क के टाइम पे भी यही हुआ और पाई नेटवर्क का आज के टाइम में आप प्राइस देखो यही है। इसका मार्केट कैप 15 से 20 बिलियन जाते देखा था और उसके बाद प्राइस देखा था आपने $3-4 के करीब में था। तो ये चीज़ें मैच करना और यहाँ पर $100 $500 प्राइस लाना बहुत मुश्किल बात होती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते ये चीज़ें कितनी मुश्किल होती है। लोग फेक हाइप क्रिएट कर देते हैं, फिर बाद में इससे जो पहले के लोग जुड़े भी होते हैं ना, उनके मन में ये चीज़ें चली आती है और वो जो है भाग जाते हैं, बाद में प्रोजेक्ट को छोड़ के वो डेड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।